आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समस्तीपुर और बेगूसराय में पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सबसे पहले समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे पीएम मोदी। भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर को देंगे श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। सीवान में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीवान के बाद बक्सर जाएंगे अमित शाह। दोपहर 3:15 बजे रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। कहा कि इस बार का बिहार चुनाव नया इतिहास लिखेगा। पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा कि आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले, अगले 100 साल तक लोग जंगल राज को नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से की अपील। कहा कि बुजुर्गों से जंगल राज की दास्तान लोगों को सुनवाएं। पीएम मोदी ने वोट की ताकत लोगों को समझाया। कहा कि वोट की ताकत ही राम मंदिर बना सके और ऑपरेशन सिंदूर चला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हाजीपुर जाएंगे। प्रबुद्ध जन बैठक को करेंगे संबोधित। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पातेपुर और गो विधानसभा में की चुनावी सभा। पातेपुर में युवाओं से की अपील। कहा कि वोट डालने से पहले जंगल राज के बारे में पता करें। जेपी नड्डा बोले, लालू राबड़ी के राज में अपहरण धंधा बन गया है। फिरौती सीएम आवास से तय होती थी। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। इससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश के कामों की तारीफ की। कहा कि यूथ कमीशन से युवाओं का जीवन बदलेगा। बिहार के छपरा में सीएम नीतीश ने की रैली। कहा कि लालू राबड़ी के राज में हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, अब राज्य में शांति है। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि झूठे वादे तक महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर भी जाएंगे तेजस्वी यादव। 3 चुनावी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी चीफ मुकेश सैनी भी होंगे। चारों जनसभा को वो भी करेंगे संबोधित। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी आज फेसबुक लाइव के जरिए करेंगे संवाद। बिहार के भविष्य और विकास पर बात करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सैनी को बनाया गया है डिप्टी सीएम का फेस। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नहीं हुआ है औपचारिक ऐलान। सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य बोले, 95% सीटों पर सहमति बन गई है। तेजस्वी यादव ने सीएम फेस बनाने पर महागठबंधन का जताया आभार। कहा कि हमें नया बिहार बनाने का काम करना है। अशोक गहलोत ने एनडीए से लोकतंत्र को खतरा बताया। कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम करती है। गुमराह करके चुनाव जीतना बीजेपी का मॉडल है। कांग्रेस से डिप्टी सीएम फेस बनाने पर सवाल पर बोले गहलोत, पहले चुनाव तो हो जाए, ये भी हो जाएगा। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी बोले, हमारा महागठबंधन मजबूत है। बिहार में महागठबंधन ही सरकार बनाएगी। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर प्रशांत किशोर का तंज। बोले कि यह पहले से तय है, अगर लालू का जंगल राज लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी सीएम होगा। तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर प्रशांत किशोर ने चुटकी कहा कि तेजस्वी अब कुछ दिन में कह देंगे कि बिहार को सोने की लंका बना देंगे। प्रशांत किशोर ने ट्रेन में भीड़ का मुद्दा उठाया। कहा कि बीजेपी डरी हुई है, ट्रेनें रोक रही है, उसे पता है कि लोग बिहार में बदलाव के लिए आ रहे हैं। महागठबंधन में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट खत्म। बाबूरही सीट से वीआईपी उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन लिया है वापस। आरजेडी कैंडिडेट अरुण सिंह को दिया है समर्थन। वारिसलीगंज से कांग्रेस के सतीश कुमार और प्राणपुर से तौकीर आलम ने की है अपनी पर्चे वापस लेने की घोषणा। आरजेडी उम्मीदवार को दिया है समर्थन। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू यूथ कांग्रेस इंचार्ज के पद से हटाया गया। मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस इंचार्ज बने। आरजेडी के सांसद मीसा भारती बोली, दानापुर के लोग फिर बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव को हराएंगे। मीसा भारती ने परिवार में मतभेद को किया खारिज। कहा कि परिवार एकजुट है, तेज प्रताप के अलग चुनाव लड़ने से नुकसान नहीं। मीसा भारती ने बड़ी बहन के नाते तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया। कहा कि वो जहां भी रहे खुश रहे, रोहिणी की नाराजगी कोई मुद्दा नहीं। आज बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 5वीं किश्त जारी करेगी। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त मिल चुकी है। बिहार के लालगंज से आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला का जान से मारने की धमकी का आरोप। पुलिस ने फोन करने वाले को गिरफ्तार भी किया। मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम में मिथिला पाक के कथित अपमान पर सियासत गर्म हुई। यूपी के बसडही की बीजेपी एमएलए केतकी सिंह ने मैथिली को पाक से बड़ा सम्मान बताया था, बाद में मांगी माफी। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। बोले कि बिहार की जनता को भरोसा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राज्य की खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकते हैं। दिल्ली में आयोजित चुनाव आयोग की 2 दिवसीय बैठक खत्म। सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को एसआईआर पर फाइनल प्लान तैयार करने के निर्देश। राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का भी मिला समर्थन। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर करेगी समर्थन।
आज जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए होगी वोटिंग। पंजाब की एक सीट के लिए भी होगा मतदान। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता रवि राजा बोले कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। बीएमसी चुनाव में वो 5वें नंबर पर रहेगी। रवि राजा का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा कि कांग्रेस के पास जब खुद के लिए विजन नहीं है तो मुंबई से कहां होगा। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर में बने विधायकों के नए आवास का उद्घाटन किया, पौधे भी लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीपीएम पर ममता पर साधा निशाना, कहा कि वो मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक मानती है, उनके हित में काम नहीं करती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय थल सेना की यह पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी की तारीफ की, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया भर में मैसेज आया है, भारत हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। कल राजस्थान के जैसलमेर में होगा आर्मी कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। रक्षा मंत्री ने 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी। जल, थल और वायुसेना होंगे और सशक्त। सीजीआई वीआर गवई का 23 नवंबर तक का कार्यकाल। सरकार ने नए सीजीआई के चयन की प्रक्रिया शुरू की। छठ पूजा को लेकर रेल भवन में बनाया गया वॉर रूम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छोटे बड़े सभी स्टेशन की खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। देश भर में 3 लेवल के बनाए गए हैं वॉर रूम। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी। बुरारी इलाके में क्लाउड सीडिंग का हुआ पहला टेस्ट। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सब ठीक रहा तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। यूपी के सीएम योगी ने फायर एंड इमरजेंसी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। नए पोस्ट के निर्माण समेत जरूरी निर्देश भी दिए। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर पर होगा छोटा फायर स्टेशन। 922 नई भर्तियों का रास्ता साफ। सीएम योगी ने दिया सुझाव, कहा कि फायर सर्विस को आगे बुझाने और आग बुझाने की सीमित तक न रखे, इसे डिजास्टर मैनेजमेंट और आपात सेवाओं के लिए भी तैयार करें। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। पुलिस टीम की आरोपी के साथ हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के शामली में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल ढेर हुआ। मारा गया बदमाश संजीव जीवा गैंग का सक्रिय शूटर था। गाजियाबाद के खोड़ा थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, गिट्टी रेडी को लेकर हुए विवाद के बाद चले लाठी डंडे। राजस्थान के झुंझुनू में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर युवक और उसके परिवार पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मेरठ में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में चली गोलियां, 40 राउंड से अधिक फायरिंग की गई, 25 लोग गिरफ्तार हुए। जौनपुर में एक शख्स पर पड़ोसियों ने घात लगाकर हमला किया। हमले में ईंट पत्थर और गोलियां भी चली, तस्वीरें कैद हुई। मामूली कहासुनी को लेकर बुलंदशहर में 2 पक्षों में मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। पैसे के लेन देन को लेकर संभल में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बिहार के सीतामढ़ी में एक सरकारी स्कूल में नाबालिग बच्चे का शव मिला, स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्वास्थ्य कर्मी पर अटैक, एक शख्स ने नशे की हालत में नर्स पर हमला किया, सिर पर 22 टांके लगे। कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, छेड़छाड़ का आरोपी अमित मलिक गिरफ्तार। एसएसकेएम कॉलेज अस्पताल का पहले टेम्पररी ग्रुप डी कर्मचारी रह चुका है अमित मलिक, अभी एनआरएस मेडिकल कॉलेज में करता है काम। बंगाल बीजेपी चीफ शमीक भट्टाचार्य बोले, समाज को बीमार कर रही है टीएमसी, लोगों में कानून का कोई खौफ ही नहीं। करनाल में गुब्बारे भरने वाली गैस के सिलेंडर में ब्लास्ट, कई कारों और घरों के शीशे टूटे, बाल बाल बची लोगों की जान। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, साइबर फ्रॉड के सरगना समेत 30 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में मामूली विवाद में चाय दुकान पर रॉड से हमला हुआ, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। ओडिशा के संबलपुर में नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 2 आरोपी अरेस्ट, 62 लाख कैश और 2 गाड़ियां जब्त। गुजरात के वलसाड़ में एक पेपर मिल में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, काफी दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा के कटक में काली पूजा विसर्जन से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। उत्तर प्रदेश के मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा घाट का दौरा किया, अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे घाटों पर छठ पर्व को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, तेजी से चल रहा है काम। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से सड़क यातायात पर भी असर पड़ा, कुछ जगहों पर लगे पानी। तिरुपति समेत आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, जल जमाव के चलते लोगों की मुसीबत पड़ी।
हिमाचल के शिमला में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, ओले भी गिरे। क्रिकेट में एक ही दिन भारत को हार और जीत दोनों मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई तो वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने शानदार क्रिकेट की बदौलत सेमीफाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराया, दिखाया बाहर का रास्ता। टीम इंडिया ने करो या मरो के मुकाबले में 49 ओवर में 340 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से लगे 2 शतक, बारिश की वजह से 49 ओवर का मैच हुआ। भारत की तरफ से प्रतिका रावल ने 122 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 109 रन बनाए। जमीमा रॉड्रिक्स ने 76 रन। बारिश से प्रभावित मैच में न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 का टारगेट मिला। न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट खोकर 271 रन ही बना सकी। भारत को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से हराया। 3 मैचों के वनडे सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 47 ओवर में हासिल कर ली जीत।